माता दी दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे आज के एक और न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि नवरात्रि आने वाली है और हमें माता रानी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो आप भी चलिए हमारे साथ। जय माता दी। गाइस, ये नवरात्रि से 2 दिन पहले का व्लॉग है और हमें नहीं पता था कि आज का ये जो दिन है, नवरात्रि से 2 दिन पहले का दिन, आज कुछ स्पेशल होने वाला है हमारी लाइफ में। हम तो चल दिए थे मार्केट की तरफ क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी। नवरात्रि भी आ रही थी जो अभी अभी गुजरी है, हमने उसके व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उसमें माता रानी का लहंगा भी बहुत ही प्यारा हम पर लग रहा है। आप देख सकते हैं उन ब्लॉग्स को। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। ये फिर से आ चुकी हैं और कुछ चीज़ थी जो इनको लानी थी लेकिन ये भूल गई थी, तो अब ये ले आई हैं। जैसा कि आने वाली 9 तारीख से नवरात्रि है, तो हम लोग जा रहे थे माता रानी के लहंगे का कुछ सामान लेने। उनके लिए जो कपड़ा है वो लेना, उनके लहंगे के लिए, और जो लेसेस है वो भी लानी है। तो इसीलिए हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं। गाइस, जब बाहर निकलो तो इतना अच्छा लगता है कि हरे हरे पेड़, खुला आसमान और बस चलते जा रहे हैं। ये फील होता है कि हाँ, नेचर कितना ब्यूटीफुल है। लेकिन शाम थी और धूप भी थी गाइस, तो जहाँ तक छाँ थी वहाँ तक तो हम पैदल चलते गए और थक गए थे क्योंकि धूप भी पूरी तरीके से नहीं गई थी। तो हमने ई रिक्शा कर लिया क्योंकि गाइस 1 घंटे बाद जब सूर्य अस्त होने लगता है ना, तो अचानक से ही अंधेरा हो जाता है और हम लोगों को सामान लेकर वापस आना था क्योंकि हम लोग सेकंड टाइम जा रहे थे। ऑलरेडी मार्केट हम लोग जाकर घर आ चुके थे, तो फिर से हमें जाना था। तो गाइस, हम मार्केट पहुंच गए थे और शाम होते ही बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी जल्दी करने में क्योंकि अब हम लोगों को आराम से चलना था और वही वाली शॉप देखनी थी जहां से हमें सामान लेना है। मार्केट में काफ़ी भीड़ थी और हमें अंधेरा हो गया है सामान लेते लेते। हमने घर के लिए कुछ आर्टिफिशियल फूल्स लिए हैं, फूल्स नहीं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं, और अभी हम जा रहे हैं घर के लिए। आज नवरात्रि भी आ रही है, ऊपर से ईद भी है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग क्या बताएं। तो हम लोग को अपने लिए भी कुछ सामान वगैरह लेना था लेकिन नहीं ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं, माता जी का सामान मिल गया, ये खुशी है। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी हो गया था, हम चल दिए अपने घर की ओर। और शाम में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चलेंगे। और गाइस, यहाँ पर जो हुआ ना, वो मेरी लाइफ के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हम जब पैदल चल रहे थे ना, हमें मंदिर के सामने से घुस गए और गाइस देखिए हमें क्या मिला। गाइस, हमें हमारी माता रानी मिली। हम एक मंदिर के सामने से जा रहे थे और वहाँ पे साइड में एक पेड़ के नीचे माता रानी थी और गाइस हमारे कदम जैसे उस जगह पे रुक गए, तो हम लोग ने बिना कुछ सोचे समझे बस उनको उठा लिया कि कोई क्या कहेगा ये भी नहीं सोचा, बस उठा लिया और हम लोग माता रानी को घर लेकर आए। और गाइस, ये बहुत बड़ी बात है कि 2 दिन बाद ही नवरात्रि है और माता रानी का आगमन हो गया घर में। और इसी कपड़े का माता रानी ने लहंगा पहना है नवरात्रि में और हमें बहुत अच्छा लगा माता रानी का पूजन करके। और गाइस, उसके बाद माता रानी ने हमें दूसरे ही दिन सरप्राइज़ दिया। गाइस, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि नवरात्रि है, वो भी चैत्र के, तो बहुत गर्मी पड़ेगी और हमें फ़ैन ऑफ रखना पड़ेगा क्योंकि माता रानी की ज्योति जलती है, तो बहुत गर्मी होगी। बस ये चीज़ हम लोग माइंड में सोच रहे थे और कुछ इसके आगे सोच नहीं रहे थे कि माता रानी ने उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी सोच लिया। क्योंकि हमारे छोटे छोटे लड्डू बाबू हैं, सो उनको भी गर्मी लगती होगी, उनको भी नींद नहीं आती थी। क्योंकि कई बार तो ऐसा हुआ नवरात्रि में कि वो जागते रह गए और हम लोग को पता भी नहीं चला कि लड्डू जाग रहे हैं। और 12-1 बज गए हैं रात के और हम लोग के मन में सडनली आया कि अरे मैं इतनी देर से जाग रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो कि मुझे नींद आ रही है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों के माइंड में चल रही थी, लेकिन माता रानी ने इसका परमानेंट सॉल्यूशन सोच लिया। और गाइस, माता रानी ने एयर कंडीशनर ही मंगा दिया और
ये चीज़ हम लोगों के लिए ना मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोगों ने किसी ने भी आपस में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था, लेकिन माता रानी ने पापा के माइंड में ऑलरेडी ये बात डाल दी थी कि वो एयर कंडीशनर लगवा दे, क्योंकि गाइस करने वाले तो माता रानी होती हैं और हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं। सो बहुत अच्छा लगा और ये हमारा एसी वाला ब्लॉग है। सो डेफिनेटली ज़रूर देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। हमेशा ये याद रखिएगा माँ के होते हुए बच्चे कैसे परेशान रह सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो हमेशा ये विश्वास रखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम से भी बड़ी है ना वो शक्ति है जो आपके साथ हर वक्त खड़ी है। गैस जब हम लोग ये व्लॉग शूट कर रहे थे तो भैया सोच रहे होंगे एसी वाले कि ना जाने पता नहीं क्यों शूट कर रही है, क्या कर रही है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ जब वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और घर गाइस इतना ज़्यादा फैल गया था, इतना धूल और इतनी मिट्टी हो गई थी, सब तोड़ फोड़ हो गई थी। आप देख सकते हैं वीडियो में, घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये आपको बताएगी कि आपका जो है जहाँ भी आप इसको पोजीशन करेंगे वो जगह लेवल अप है कि नहीं है। तो ये देखिए, अगर वो चीज़ बराबर से होगी तो ये जो बबल आपको दिख रहा है इसमें पास दिखाइए। ओके, ये जो बबल है अगर बराबर की जगह होगी तो ये ऐसे सेंटर में आ जाएगा, अगर एकदम स्ट्रेट में होगा और थोड़ा भी झुका होगा तो ये साइड में खिसक जाएगा, पोजीशन में नहीं है। हाँ, यानी कि टेढ़ा है। ओके, तो दोस्तों आज का हमारा सारा दिन एसी के काम में ही चला गया। अब फाइनली अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे काफ़ी जो है वो गंदगी हो गई है। तो अभी हम लेकिन अभी साफ हो गया है। हाँ। अभी हमने सब सही किए हैं, बहुत फैलावा हो गई। दोस्तों इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय माता दी।